तो गुड इवनिंग मेरे सारे फ्यूचर एग्रीकल्चर योद्धाओं को। स्वागत है आपका फार्मर्स लव परिवार में। और उससे पहले भी एक वार्म स्वागत मैं आपका करता हूं इस एग्रीकल्चर फील्ड में कि इतनी सारी डिग्रियां, इतनी सारी पढ़ाइयां होते हुए इस दुनिया की, इस देश की सबसे प्यारी डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर आप चूज कर रहे हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मन बना लिया है और आपका पूरा पूरा इरादा है कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, और वो भी सीयूटी आईसीआर के थ्रू मेरे को इंडिया के टॉप कैंपस से बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर करनी है। चलो आज आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो मैं सारे दूर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ। ये एक ही वीडियो सफिशिएंट होगा आपको यूट्यूब पे सीयूईटी आईसीआर एडमिशन प्रोसेस को समझने के लिए, रैंक को समझने के लिए, कट ऑफ को समझने के लिए, आपका रैंक कार्ड कब आएगा, काउंसलिंग कब स्टार्ट होएगी, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब होएगी, कैसे करनी है, किस कॉलेज में 2023-24 में कितने नंबर पे मिली थी, टोटल सीट्स कितनी हैं, आपकी कितनी रैंक आएगी, जब तक आपको कौन सा ब्रांच मिल पाएगा। चलो बिना टाइम खराब करे हुए सही करते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज कहूंगा आपको कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सिक्योर फ्यूचर है आपका। अगर आप इस, मैं कह रहा हूं कि अथाह समंदर है, अथाह समंदर आने वाला 2030-35 तक एग्रीकल्चर का जो स्कोप रहेगा, जब आपको डिग्री मिलेगी तब इतना ब्राइट रहने वाला है कि आप जो अभी कह रहे हैं ना कि हम अनएम्प्लॉय हैं, हम बेरोजगारी इस फील्ड में, वो है धोखेबाजी है, वो है, कुछ भी ऐसा नहीं है। शर्त एक है, आप बेस्ट कैंपस से अपना बेस्ट देके अगर निकलते हैं तो आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ सीधी सड़क है और सीधी मंजिल पे जा रही है। और इतनी प्यारी मंजिल होने वाली है, आप सोच नहीं सकते जब आप बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री लेके निकलोगे। शर्त एक ही है, बार बार ये कहूंगा, इस डिग्री में कैंपस और माहौल और खुद की मेहनत बहुत मैटर करती है। अच्छे कैंपस में आप गए हो और 20% भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं ना, जब आप डिग्री लेके निकलोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आनंद आ जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा आपका। चलो शुरू करते हैं। तो देखो आईसीआर यूजी सीयूटी 2025 जो एनटीए के ऊपर आपको सारी चीजें मिल रही है अभी, तो पेपर और परीक्षा हो गई थी राजी खुशी, कोई लफड़ा नहीं हुआ। इसके बाद में रिजल्ट भी आ गया, थोड़ा सा आपको सताया गया, आपको थोड़ा सा देरी से मिली चीजें, पर आपका रिजल्ट आ गया, आपको स्कोर कार्ड भी मिल गया कि आपके जो मेजर डोमेन सब्जेक्ट है उनमें आपके इतना इतना स्कोर हो रहा है, इतना परसेंटाइल आपकी हो रही है। देन अभी अपना 2 से लेके 8 सितंबर तक, 2 से लेके 8 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन खुला था। अब इसमें दो चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा पेन कहाँ गया हमारा? चलो कोई बात नहीं, बिना पेन के मैं समझा देता हूँ। दो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो क्या है, सीयूटी एग्जाम जब हमने दिया तो सीयूईटी के थ्रू, कॉमन जो अपना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, उसके थ्रू कुछ यूनिवर्सिटीज पर्सनल रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन दी, तो उन बच्चों का हो गया जिनको मिल गई थी। अभी जो रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे 2 तारीख से, 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में जो चालू हुए थे, जिन्होंने कर दिए बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो आज मैं करवा दूंगा आपका सबका काम। तो उस बीच में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं बेटा, वो हुए हैं आईसीआर के लिए। जो आईसीआर के थ्रू जो मिलते हैं वो सीयूटी के थ्रू पर्सनल जो कैंपस थे वो चले गए। अभी जो बचे हैं बच्चे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। और अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि 8 जा चुकी, आज हो गई है 9 तारीख, तो अभी इसको दोबारा से री रजिस्ट्रेशन जो विंडो है आपकी वो ओपन है। जिन बच्चों ने मिस कर दिया था ये मौका, वो दोबारा कर सकते हैं 10 तारीख तक, मतलब कल तक। तो कल पे मत जाना, आज ही जिन बच्चों ने नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं या आपके यार दोस्त, तो उनसे भी पूछ लेना कि भाई रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया आईसीआर वाला, तो वो आप रजिस्ट्रेशन कर देना। अब आप हाँ, और करेक्शन विंडो जिन्होंने कुछ गलतियां वगैरह कर दी है उसका भी 10 तारीख तक, 10 के बाद तक आप इसको ठीक कर लेना। क्योंकि बाद में अगर इफ चांस आपका सिलेक्शन होता है अच्छी जगह, तो आपको दिक्कत आ जाएगी चीज़ों में। जो मेजर चीज़ें हैं, आपका नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो चीजें हैं वो आप अपडेट कर लेना जिसके गलत है। चलो यहाँ तक तो सारी बातें हो गई भाई। अभी आगे अपन बात करते हैं कि आगे क्या क्या स्टेप्स इसके रहने वाले हैं। ये मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ बेटा। पहले जो आपका री रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एग्रीकल्चर काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, ये यहाँ पे देखो, द क्लोजिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजी कैंडिडेट्स फॉर रैंक रजिस्ट्रेशन जनरेशन एक्सटेंड टिल 10 तारीख 9वां महीना 2025 रात को 11:50 तक। आपको सबको दिख रहा होगा, रात को 11:50 तक ये ओपन है। एंड करेक्शन विंडो विल बी ओपन 10/9/2025। ओके, चलो ये तो बात हो गई अपनी इसकी। अब अपन बात कर लेते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या क्या है। आगे का प्रोसेस ये यहाँ से समझना बेटा। अब आगे का प्रोसेस ये यहाँ पे,
यहाँ से आपको समझ में आएगा और इसी में मैं पूरा आपको समझाने वाला हूँ। आगे के प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ बेटा, एक सेकंड मेरे को पेन चाहिए होगा, चलो ऐसे ही समझा देते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले अब जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा रैंक कार्ड आने का, क्योंकि 10 तारीख तक तो दोबारा से री रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो 10 तक तो वैसे ही नहीं आ सकता। और ये जो रैंक कार्ड आता है बेटा वो आ जाता है एवरेज 7 से 10 दिन के बीच में, जब रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं उसके 7 से 10 दिन के बीच में। तो मैं ये बता रहा हूँ ये लगभग जो आपका है वो 17 से 18 तक आ जाएगा। रैंक कार्ड डेट अप्रोक्स 18 से 20 सितंबर, 18 से 20 सितंबर तक में भी पॉसिबल आपको रैंक कार्ड मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया रैंक कार्ड तो मिल गया, आगे क्या होगा? क्योंकि देखो जो स्टेट एंट्रेंस लगते हैं जेट वगैरह, उनमें बहुत इजी प्रोसेस होता है। सीयूटी के अंदर सिलेक्शन लेना आईसीआर में बहुत इजी है, पर इसका जो प्रोसेस है ना वो बच्चे का माइंड खराब कर देता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, रूल रेगुलेशन इसके। तो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल सीधी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मेरे बच्चा, मेरे भाई, मेरी बहन, अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन करवा लो 10 तारीख तक। कोई करेक्शन है तो वो चीज़ देख लेना, यहाँ तक सॉर्ट आउट। उसके बाद में लगभग 18 से 20 के बीच में आपका क्या आएगा बेटा, रैंक कार्ड आएगा, कैटेगरी वाइज ऑल ओवर अनरिजर्व वाला, ठीक है, रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड के बाद में क्या होएगा, 3 से 4 दिन का टाइम आपको मिलता है। ऑनलाइन आवेदन जो होती है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस वो शुरू होएगी, और काउंसलिंग में कह रहा हूँ हर बच्चा करवाना। अभी मैं बताऊंगा कितनी रैंक वाले को नहीं करवानी है, बाकी सबको करवानी है। तो काउंसलिंग की जो फीस है अप्रोक्स 500 रुपये आपकी लगती है इसमें, आईसीआर के अंदर जो लगती है काउंसलिंग फीस 500 रुपये। जब आप 500 रुपये लगा देते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उनकी आप फोटो पीडीएफ के रूप में ये सबमिट होते हैं, वो आप जब कर देते हैं बेटा, तो आपके पास खुलता है काउंसलिंग प्रोसेस में रैंक के अनुसार आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। ऐसे नहीं मेरी रैंक आ रही है 12,000 और मैंने पहले नंबर पर डाल दिया कोई बढ़िया टॉप से टॉप कैंपस, पीएयू डाल दिया मैंने सबसे पहले पे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डाल दी, एचएयू डाल दिया, चौधरी चरण सिंह डाल दिया मैंने, ऐसे नहीं होता है। वो डाल सकते हो पर वो आपको मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, संभावना अधिक से अधिक कब रहेगी, जब आप अपनी रैंक के हिसाब से आप जहाँ पे अफोर्ड कर रहे हो, जहाँ पे सुटेबल हो, जहाँ पे आप 4 साल सर्वाइव कर सको, जहाँ पे आपके घर वाले आपको भेज सके। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बहुत दूर दूर की, हजार किलोमीटर दूर की कॉलेजें भर देते हैं, फिर उनको मिल भी जाती है उतनी दूर की कॉलेजें, पर उनके पेरेंट्स उनको भेज ही नहीं पाते वहाँ तक, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आप अपनी फैमिली, अपनी खुद की कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन आप देख के कि यार मैं उन नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ पे ये बोलते हैं, ये खाते हैं, वो सारी चीज़ देख के बेटा, तो वो भी अभी बताऊंगा मैं। तो ये 500 रुपये जब आप दे देगो, और रैंक के अनुसार कैसे बढ़ना है वो हम बताएंगे, आपका बड़ा भाई आपको बताने वाला है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग के बाद बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, पहला फर्स्ट राउंड होता है। फर्स्ट राउंड में अपने को पता चल जाता है कि इतने नंबर पे इतनी रैंक थी और इतने वालों को ये कॉलेज मिला है, तो उस अनुसार जिनको नहीं मिल रहा है वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं कि सेकेंड राउंड में समथिंग इतना डाउन जा सकता है। फिर होता है थर्ड राउंड, और जब थर्ड राउंड तक, अब इनमें वही बात, किसी बच्चे ने बाहर का भर दिया, पेरेंट्स ने नहीं भेजा, किसी का जेट में हो गया, किसी का सीयूटी पीएटी में हो गया, तो वो छोड़ देते हैं इनको। तो थर्ड राउंड तक ये मिल गई, नहीं लिया, फिर होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में कट ऑफ गिर जाती है। कितनी गिरती है, मैं आप मेरे से पूछो कि भैया इतने में हो जाएगा, तो कोई भी इसकी सटीक जानकारी नहीं दे सकता। ये डिपेंड करती है बेटा किस पे, रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने करवाया था, मॉपअप राउंड तक कितने बच्चे हैं, कौन कितने नंबर वाला छोड़ के चला गया, उस पे। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन की बेटा, तो लगभग पिछली बार जो रजिस्ट्रेशन किया था बच्चों ने 2024-25 में, 2024 में लगभग 38,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। पेपर तो बहुत ज़्यादा दिए थे। एग्रीकल्चर के लिए अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन जो बच्चों ने किया था लगभग 38,000 बच्चों ने किया था। और अप्रोक्सीमेट अब की बार की अगर मैं बात करूँ तो वही लगभग 35 से लेके 39 तक, इतने बच्चे 35,000 से 39,000 या 40,000 बच्चे इस बार भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका ही रैंक कार्ड जनरेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतने बच्चों में से ये चीज़ें होने वाली। अब मैं बात करूंगा कि कितने सीटें हैं, टोटल सीटें कितनी हैं, कौन कौन सी डिग्रियों में। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं है, बीएससी एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज नाम सुना होगा आपने। एलाइड साइंस में मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है, कौन कौन सी ब्रांचेस आती है वो भी मैं समझा देता हूँ एक बार दोबारा से। मेजर की अगर मैं बात करूं तो बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स 4 साल का यूजी कोर्सेज है, 12वीं के बाद में 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं। वैसे के वैसे सेम बीएससी हॉर्टिकल्चर है, दोनों ही मेजर कोर्सेज हैं,
दोनों ही मेजर कोर्सेज हैं। इसके अलावा एलाइड साइंस में देखो बीटेक हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गई, फूड टेक्नोलॉजी हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, फिशरीज हो गई आपकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई आपकी, एबीएम हो गया आपका, ये सारा किस में आता है, एलाइड साइंसेज में और माइनर कोर्सों में आ जाता है। अब बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इनके लिए एग्रीकल्चर वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है। इनके लिए कौन सा है, पीसीबी या पीसीएम, मैथ्स कंपलसरी है इनके लिए, ये चीज हो गई। कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी है जो एबीसी वालों को नहीं ले रही है, एबीसी वालों को नहीं लेगी बीएससी एग्रीकल्चर में भी। ये उनकी आप समझ लो एक मिथ है, ऐसा है अपने एजुकेशन सिस्टम में, जिसको ना तो मैं ठीक कर पाता ना आप कर पा रहे हैं, ठीक है। और जिनको करना चाहिए वो करने की सोच ही नहीं रहे हैं कि यार एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, 12वीं जिस बच्चे ने एग्रीकल्चर से किया है, अच्छे नंबर लाए, उसी को एडमिशन नहीं दे रही और पढ़ा भी बीएससी एग्रीकल्चर रही है, ऑनर्स डिग्री एग्रीकल्चर में करवा रही, पर एबीसी वाले को नहीं, पीसीएम या पीसीबी वालों को करवाएगी। भाई हम ये मना नहीं कर रहे कि पीसीएम या पीसीबी वालों को मत करवाओ, पर प्राथमिकता तो हमें दो। चलो प्राथमिकता भी मत दो, उनके बराबरी तो दो, हमारे को तो ले ही नहीं रहे, उनको ले रहे हो। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मेडिकल्स है, आईआईटी है, जेई है, सब है। हमारे पास क्या ऑप्शन है, बीएससी 12वीं से किया। अब एग्रीकल्चर के अलावा आप खुद सोचो हमारे पास ऑप्शन क्या है, मेजर ऑप्शन वही है, उसमें भी दूसरों को घुसा रहे हैं। चलो भाई मान लिया, घुसा लो दूसरों को, वो भी हमारे भाई बहन है, वो भी विद्यार्थी हैं, वो भी मेहनत करके हैं, पर हमें तो निकालो। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एबीसी वालों को नहीं ले रही है। चलो अब की बार लगभग अप्रोक्सीमेट मैं कह रहा हूँ कि 38 से लगभग 35 से 40 हजार बच्चे वो करेंगे, उनके हिसाब से आपका रैंक कार्ड आएगा बेटा। रैंक कार्ड के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, चलो हाँ ये आपको दिख रहा होगा अभी, रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन विंडो ओपन टिल 10 सितंबर। तो ये अभी तक नहीं किया तो करो, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसी की रैंक आएगी बेटा। उसके बाद में देखते हैं रैंक कार्ड डेट अप्रॉक्स 18 से 20 सितंबर तक आएगी। टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आईआरआई हब्स बंद हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं दुख की बात है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और आपके भविष्य के लिए भी, क्योंकि वहां से जो निकला है ना, वहां से जो आप पढ़ते हैं, आप वहां जो आपको माहौल मिलता है वो एक अलग लेवल की चीजें थी। चलो फिर भी कोई नहीं, उनको हटा के भी अपन बात कर लेते हैं। टोटल सीट्स जो है 2025 में, मैं ये नहीं कह रहा फिक्स 5500 ही है, ये 6000 तक भी आपकी जा सकती है, 5700 भी ये रह सकती है, पर मैं एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज जो सीटें रहने वाली है अपनी, उनको हटाने के बाद वो लगभग मैं बता दूं 5500 से लेके 6000 के बीच में आपकी सीटें रहने वाली है बेटा। 5500 लेके 6000 सीटें रहने वाली है। अगर मैं इनमें बात करूं जेन्युइन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि बीएससी हॉर्टी भी आ गया, डेयरी टेक्नोलॉजी भी आ गया, फिशरीज भी आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, फॉरेस्ट्री भी आ गई, आपका फूड टेक्नोलॉजी भी आ गया। अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूं तो लगभग आपके 2900 के समथिंग सीटें आपको देखने को मिलेगी, 2900 से 3000 आप समझ लो। अब मैं बात करूं उसके बाद में हॉर्टिकल्चर की बेटा, हॉर्टिकल्चर की सीटें, तो हॉर्टिकल्चर की जो सारी कॉलेज है जो मैंने लिस्टें देखी उस हिसाब से आपको 500 से 700 सीट लगभग सब कॉलेजेस की मिला के बता रहा हूँ मैं, जो लिस्ट में है सीयूटी के, इतनी सीटें देखने को मिलेगी। बात करूँ मैं फिशरीज और आपका जो है फॉरेस्ट्री, इन सब की, तो इन सब की दोनों तीनों की मिला के इतनी होगी 500 से लगभग 450 से 500 सीटें इनकी हो गई। और जो बच गई, ऐसा करके लगभग मैं कह सकता हूँ 5500 से 6000 के बीच में आपकी सीटें रहने वाली हैं। चलो यहाँ तक बात हो गई। अब क्या बताने वाले हो भैया, अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है जगह जगह से मुंह मार के इधर उधर। इंक्लूडिंग 1 न्यू कोर्सेज बीएससी एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एबीएम जो अभी नया कोर्स हुआ है, कुछ कॉलेजें हैं अपने हरियाणा वाली एरिया एबीएम में करवा रही है, तो कुछ बच्चे इसमें भी जा सकते हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, ठीक है। अब बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या फर्क है, ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा, आप फार्मर्स लॉ पे जाके अगर चेक करोगे, सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपको रियल में फील द रियल एक्सीलेंस, आपको बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पढ़ाई को लेके नहीं, जिंदगी को लेके, आपके फ्यूचर गोल्स को लेके भी आप बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाओगे अगर आप जाके देखोगे तो। ऐसे मेरे को पर्सनल बच्चे इतना दबा के फोन कर रहे हैं, यार मैं एक एक बच्चे की काउंसलिंग नहीं कर सकता, एक एक बच्चे को नहीं बता सकता कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, इतने नंबर पे कौन सी मिलेगी। वो ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, और भी मैं अभी वीडियो के एंड तक सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं बात करता हूँ भाई आपके पास लास्ट ईयर की कट ऑफ की। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर था आपके, वो लगभग आपकी, मैं मिनिमम नहीं बता रहा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, जैसे मॉपअप या 3rd राउंड तक जिसकी लगभग 6500 रैंक थी, उस वहां तक को इसको अलॉट हो गया था। हॉर्टिकल्चर 9000 वाली जो रैंक थी उन तक अलॉट हो गया था। और फॉरेस्ट्री और जो आपके है फिशरीज वगैरह है, वो 10,000 प्लस जिनके रैंक आएगी, रैंक कार्ड आते ही बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। और जब हो जाएगी ना, तब मैं सटीक आपकी वो डाल दूंगा कि इतनी रैंक से इतनी रैंक वाले बच्चों को ये कॉलेज भरना चाहिए, इनमें उनकी संभावना है। देखो मैं देवता तो मैं भी नहीं हूँ, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ कि ये कह दूं कि इतनी रैंक तेरे को वो मिल जाएगा,
नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? अपनी चॉइस फिलिंग पे, कि आपकी रैंक 600 नंबर पे है और आपने फर्स्ट नंबर पे एसकेएन जोबनेर डाल दिया। सपोज दैट एसकेएन जोबनेर को फर्स्ट नंबर पे और किसी बच्चे ने डाला ही नहीं, जिसकी ज़्यादा और भी 300 रैंक वाले ने भी नहीं डाला, तो आपकी संभावना बढ़ गई ना, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है उसको। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस पे रहता है कि आप किस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर रहे हो, है ना। तो उसमें मैं कंफर्म नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, कोई कह रहा तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको या फिर खुद बेवकूफ़ है वो, है ना। क्लियर चीज़ें है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक आइडिया होता है कि हाँ यहाँ तक सेफ स्कोर है। और कई बार हम जो कट ऑफ बताते हैं, लोग जो कट ऑफ बड़े बड़े जो ज्ञाता बैठे हैं वो कट ऑफ बताते हैं, वो भी नहीं होती है, क्योंकि वो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है, पेपर के लेवल पे, सारी चीज़ों पे। तो अब कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं, पेपर का लेवल हमारे सामने है, बच्चों के स्कोर हमारे सामने है, कैटेगरी उनकी परसेंटाइल अपने सामने है, तो फिर हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। पर अब बच्चा क्या भर रहा है, किस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर रहा है, वो हमारे सामने नहीं है बेटा। चलो फिर भी हम पिछले साल की 2023 की मैं सारी कॉलेजों की आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट ऑफ कट ऑफ टिल मॉप अप राउंड। ये मैं सारी कॉलेजों की बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएससी हॉनर्स नेचुरल फार्मिंग वाले को कितनी रैंक पे मिल गई थी, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स कितनी रैंक वालों को मिल गई थी। आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कब तक मिल गई थी, वो सारी बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ बेटा। चलो, आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे फार्मर्स लव के नाम से, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ये वाली, CUET ICAR 2025। अब देखो यहाँ से कितनी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। यहाँ पे आपको एक तो काउंसलिंग में जिन बच्चों की अच्छी रैंक है, एक तो टॉप 20 कैंपस देखने को मिलेंगे। एक ये काउंसलिंग के बारे में रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो हमने डेटें डाली थी तब तक ही हुआ है। एक आपको ये जो वीडियो मिलेगा 45 मिनट का, 44 मिनट का, 44 मिनट का जो है, इसमें ICAR CUT एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज जितने भी कोर्स चल रहे हैं, जिस कोर्स में ABC वालों को ले रहे हैं, PCM वालों को ले रहे हैं, PCB वालों को नहीं ले रहे हैं, कितनी सीटें हैं, कॉलेज कहाँ पे है, ठीक है, किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, इस वीडियो में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर बेटा आप 44 मिनट बैठोगे ऐसे डायरी लेके और उसमें लिस्ट अगर आप बनाओगे कि हाँ ये कॉलेज मेरे को मिल सकता है, ये मैं ABC वाला जा सकता है, इसमें PCM में तो जा ही नहीं सकता, ये चीज़ अगर क्लियर हो जाएगी तो आपके आधे से ज़्यादा काउंसलिंग में हेल्प हो जाएगी बेटा। इसके बाद में चलो पेन भी मिल गया डायरी के भरोसे। चलो इसके बाद में ये जो वीडियो है सटीक कट ऑफ, इसमें आपको लगभग चीज़ें क्लियर होएगी। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ धोखा, ये तो जो हमने IRI हब्स बंद हो गए उसके बारे में ये चीज़ें थी, ये दोनों चीज़ें। और ये जो लेटेस्ट वीडियो डाला हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2025-26, टॉप फर्स्ट रैंक से लेकर 40वें रैंक तक एग्रीकल्चर की कॉलेजेस जो हैं NIRF के थ्रू, ICAR के थ्रू, वो सारी लिस्टें इसमें आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियोस जाके चेक करोगे तो मैं ये कह रहा हूँ आपके 100 कन्फ्यूजन है ना, तो 100 में से 80 तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। रही बात 20 कन्फ्यूजन की, तो 20 भी मैं क्लियर कर देता हूँ मेरे बेटा। अभी लो पुराने साल के उस पर चलते हैं, मैंने प्रोसेस बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब देखो पहले मैं बात करता हूँ फूड टेक्नोलॉजी वालों की, आई थिंक सबको दिख रही होगी। चलो अब दिख रही होगी। यहाँ पे देखो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल मणिपुर है, वो BTech फूड टेक्नोलॉजी वालों को EWS SC ये आपकी रैंक्स है। मिनिमम रैंक्स जो थी 19,000, देखो यहाँ पे उन SC ST OBC वालों को 7,000 रैंक तक मिल गई थी। सबसे वो बता रहा हूँ टॉपर 7,000 रैंक वालों, और मैक्सिमम अगर देखूँ तो 13,000 रैंक। तो मैंने एवरेज आपको बताया कि 10,000 से ऊपर रैंक आ रही है ना, और जिसके पास PCM या PCB था तो उनको फूड टेक्नोलॉजी BTech मिल सकता है। इसके बाद में अगले कोर्स की मैं बात करूँ बेटा, अगर आपके सामने सारे कोर्सेज की मैं बात करूंगा, ये देखो BSc हॉनर्स नेचुरल फार्मिंग की अगर मैं बात करूं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में, अनरिजर्व वालों की, जनरल वालों की तो 9,000 रैंक तक भी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग मिला था, और हाईएस्ट जो जिनको मिला था मॉप अप राउंड तक उनको 12,000वीं रैंक तक भी मिल चुका था। इसके बाद में अपन BSc हॉनर्स की अगर बात करते हैं बेटा, तो आप ढंग से देखो कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होएगी यहाँ पे। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में BSc एग्रीकल्चर जो है बेटा, अनरिजर्व वालों को 1,099, मतलब जिस बच्चे की ऑल ओवर 1100 रैंक आ रही है उनको मिला था फर्स्ट राउंड में। अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट 1,000 से 7,000 पे चला गया। ये ऐसे चला गया किसी ने सीट छोड़ दी मॉप अप राउंड में, 7,000 वाले बच्चे ने इसको प्रायोरिटी पे लगा दिया तो उनको मिल गई। पर अपन इसका देखते हैं, यहाँ पे देखो आचार्य NG रंगा BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स ST वाले को 4,800 रैंक पे मिल गया था। तो मैंने यही बताया आपको, अभी रैंकें भी मैंने पिछले साल की बता दी कि 6,000 रैंक तक आ रहा है उनको BSc एग्रीकल्चर मिल गया था कहीं ना कहीं, ठीक है बेटा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ नरेंद्र देव आचार्य। चला इसके अलावा दूसरी कॉलेज की बात कर लेते हैं अपन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर।
अगर मैं जोधपुर की बात करूं बेटा, जोधपुर के अंदर राजस्थान का कोई बच्चा हो और CUT ICR के थ्रू राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटीज, 5 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहता है, तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, आपका AU जोधपुर, BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स अनरिजर्व में 2023 की ऑफिशियल है, 24 की आई नहीं है, ठीक है, ये बाद में आता है ना। UR के अंदर देखो 1332 रैंक, 1332 रैंक वाले तक को ये मिल गया था बेटा। और इसके बाद में यहाँ पे देखो ओवरऑल रैंक जिसकी थी ना, मैक्सिमम ओवरऑल रैंक, मिनिमम है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाले को यहाँ पे देखे तो 6500, और मैंने 6000 रैंक ही आपको बोली है कि 6000 रैंक तक जिसकी आ रही है उसको BSc एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं अटक जाओगे। वो भी कब? जब आप अच्छे से लिस्ट बना के भरोगे, वो वीडियो जाके देखोगे तब बेटा। आगे बात करता हूं मैं, ये चलो जो जोधपुर वाले की मैं देखो और कैटेगरी की देखो, SC वालों को 6000 रैंक पे है ना। और इसके अलावा देखो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर 2700 रैंक तक मिल गया था, और मैक्सिमम देखो 3300 रैंक तक, 3346वीं रैंक मैक्सिमम। इसके बाद में आगे भी चलते हैं अपन और कॉलेजेस की भी बात करते हैं। बंधन चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय BSc एग्रीकल्चर देखो 103, और ये कॉलेज टॉप कॉलेजों में आता है जो मैंने लिस्ट डाली है 1 से 40, उसमें भी इसका नाम है बेटा। आप यहाँ पे देखो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सावल भागलपुर बिहार, ये मिली है आपको 358 रैंक वालों के। अब किसी बच्चे के 15,000 20,000 रैंक आ रही है और वो पहले पे ये भर देगा बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ये मैं इसीलिए आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ, ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई, ऑफिशियल लिस्ट है। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे पन्ने थे, कुछ पन्ने मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है BSc एग्रीकल्चर देखो 20,000 रैंक वालों तक को मिल रही है PH के अंदर, है ना। अगर मैं बात करूं इसी में अनरिजर्व के अंदर, तो 700 रैंक वाले तक को मिली थी, 700 रैंक वालों तक को वहां पे क्या मिल गया था, BSc एग्रीकल्चर मिल गया था। तो जो टॉप कॉलेज है ना, वहां पे आप रैंक अगर देखोगे ना 103, 3500, 358 देखो, बिहार एग्रीकल्चर 358, मतलब 1000 के नीचे नीचे अगर आपकी रैंक है ना, तो आपको बहुत टॉप मिल जाएगा। 2000 से 3000 तक रैंक और आपने सही से भरा है तो भी टॉप मिल जाएगा। 3000 से ऊपर है तो थोड़ा सा एवरेज कैंपस आपको मिलने के फुल चांसेस है बेटा। आगे बात कर लेते हैं अपन इसी के अंदर, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी आपकी जो कानपुर UP के अंदर पड़ती है, उसमें 536 रैंक वाले का एडमिशन हुआ था अनरिजर्व में। SC वाले का 6000 रैंक पे हुआ था, ST वाले का 18,000 रैंक पे हुआ था। और बात करूं मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा, जो टॉप यूनिवर्सिटीज में है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अनरिजर्व में 63वीं रैंक ऑल इंडिया में। ICR के रजिस्ट्रेशन के बाद बेटा जिसकी 63 रैंक थी ना, उसको मिली है ये फर्स्ट राउंड, देखो आप। और मैक्सिमम देखो 710, मतलब 1000 से नीचे नीचे होना। तो आप जो मैंने कल वीडियो डाला था टॉप 40 रैंक के हिसाब से, उस वीडियो को अगर आप देखोगे ना, तो उसके जो टॉप 10 है ना, वो 10 आपको जब भी मिलेंगे बेटा जब आप 1500 या 1000 तक आपकी रैंक है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन और बात कर लेते हैं CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, इसमें BSc एग्रीकल्चर देखो 121 रैंक वालों को मिल गई थी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में। SC वालों को देखो, SC वालों को नहीं तो 5-5, 10-10 हजार रैंक पे भी मिल रहे थे, पर जो टॉप के कॉलेज हैं वो देखो SC वाले को भी 1200 रैंक लानी पड़ेगी, ST वाले को 20,000 पे मिल रहा था, यहाँ पे 2300 है। कितना फर्क है, कैंपस का इतना फर्क पड़ता है बेटा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। आगे और बात कर लेते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं इसमें। डॉक्टर बाबा साहेब शोरवंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो इसमें देखो ST वालों को 7000 रैंक तक मिल रहा है। चलो, ये डॉक्टर पांजेराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विद्यापीठ अकोला के अंदर जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो 2900 रैंक तक मिला है, ठीक है। और इसी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टॉपर्स में आती है, इसकी देखो आप 200 रैंक जिस बच्चे की थी ना उसको मिला है, 203वीं रैंक वाले को मिला है ये, चलो अच्छी बात है। इसके बाद में IRI आसाम, ये देखो 352 पे मिला था, 186 पे मिला था, ये बंद हो चुके हैं अपने IRI हब्स, कुछ कुछ चालू हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में सारा डिस्कस कर रखा है कि कौन कौन से हब्स है। बाकी हब्स के आप देखोगे ना रैंक तो आपको देखने को मिलेगी, देखो ये देखो कटक वाला जो है ना उसमें 117 पे मिली थी, है ना। आगे देखते हैं, ये PDF भी मैं भेज दूंगा, आपको मिल जाएगी, मैं बताऊं कहाँ पे मिलेगी अभी मैं बता दूंगा। अभी इनकी बात कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज BHU जो है वो यहाँ पे आप देखो OBC वाले को 129 और 215, 129 और 215, समझ रहे हो बेटा आप। जिस बच्चे की मैं कह रहा हूँ 200-300 तक रैंक है ना, उनको सबसे ज्यादा टॉप, और 1000 के नीचे नीचे उनको टॉप 10 में मिल जाएगा। जिनके 2000-3000 आ रहा है ना, फिर वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में भी मैटर करता है बेटा। देखो मैं इतना फोर्सफुली आपको समझा रहा हूँ, क्या पता आपके माइंड में क्या चल रहा हो, है ना।
इसके बाद में आप देखो कुछ और टॉप यूनिवर्सिटीज के आपका देखते हो। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 90 रैंक पे मिला हुआ है, देखो ये रैंक कार्ड है बेटा, रैंक कार्ड के हिसाब से। महात्मा फुले कृषि, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बच्चे कम जाते हैं इसलिए आप देखो नागालैंड दूर पड़ जाता है। 4256वीं रैंक पे भी आपको मिल गया था। अब कोई ऐसे एक्साइटेडमेंट हो के नहीं नागालैंड चला जाऊंगा, वहाँ पहले देख लेना कोई हो तो कि वहाँ रहेंगे कैसे, अपने घर से दूर कितना पड़ रहा है, गूगल पे सर्च करके देख लेना साधन क्या है, ट्रेन है या फ्लाइट ही जाएगी, तो वो चीज़ें देख लेना आप, है ना। नरवसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात जो आपका है बेटा 1279 रैंक तक आपको मिला था। इसमें देखो 261 वालों को मिला है। ओसिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस। चलो आगे और देख लेते हैं। आसाम की देखें अगर, आसाम वाला भी देखो अपने बच्चे कम जाते हैं, 5700 रैंक तक आपको मिल रहा है। इम्फाल आप अगर देखें आपको तो 7300 रैंक तक आपको मिल रहा है, ठीक है। ये फिशरीज की बात हो रही है बेटा, कहीं आप देख लो बीएससी एग्रीकल्चर में 6000 रैंकर मेरे को इम्फाल मिल जाएगा, नहीं, ये फिशरीज की बता रहा हूँ मैं। फिशरीज और फॉरेस्ट्री लाइक माइनर कोर्सेज में जो आते हैं। मेजर कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर की मैंने आपको बताई दी, हॉर्टिकल्चर की अभी और देख लेते हैं। चलो हॉर्टिकल्चर की भी देख लेते हैं एक बार। ये फिशरीज के हैं सारे। फिशरीज में देखो अब 10,000, 14,000, 7,000, 15,000, 16,000, 17,000, 7,000, 16,000, 19,000, 14,000, 12,000, 14,000, 15,000, ये देखो 19,000, 20,000, 10,000। अब ये एक 1600 रैंक वाले बच्चे ने भी फिशरीज ली है तमिलनाडु के अंदर, है ना। तो ये है फिशरीज की। अब मैं बात करता हूँ इधर, इधर वाले बोर्ड पे, इधर आ जाओ। इधर अपने जो जोबनेर वगैरह यूनिवर्सिटी हैं उनकी बात कर लेते हैं, कितने कितने नंबर पे क्या मिला है। ये लो, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे आप, डॉक्टर वाई एस परमार नेचुरल फार्मिंग 10,000 रैंक वालों को मिल गई थी। आईसीआर रैंक कट ऑफ रैंक एडमिशन 2023। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की मैंने बताई दी थी। इसके अलावा बात करते हैं इसी में, आगे चलते हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर अनरिजर्व में 700 रैंक तक आई है। एसटी में 4700 तक आई है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं सेंटर इम्फाल की, तो 5000 रैंक तक आपको मिली है। इसके बाद में सीकेएस हिमाचल की बात हो ही गई, और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बाकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, बाजीराव देशमुख की बात हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखो आप 203, ठीक है। 1200, 1100, 1800 इसी में सिमट गया। SC ST वाले बच्चे भी 1800, 3000 तक आए हैं, ठीक है। और इसमें देखो आप जीबी पंत के अंदर अनरिजर्व में, जिसकी 57 रैंक थी ऑल ओवर, दिख रहा होगा 57 जिसकी रैंक थी उसको मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो IRI हैदराबाद देखो 186 रैंक वाले को मिला है। तो जिनके टॉपर रैंकर्स हैं उनको तो मिल जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। पर आप कॉलेजेस अच्छी तरीके से भरना बेटा, है ना। ये RI हब्स की है सारी, IRI हब्स बंद हो चुके हैं। अभी मैं और भी कॉलेजेस के आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखो, अब समझना क्वालिटी। सबसे टॉप पे जो लिस्ट आई थी ना, उस पे ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली को रखा हुआ है। बीएससी एग्रीकल्चर मिली है 12वीं रैंक वाले को, जिसकी ऑल इंडिया में 12वीं रैंक थी बेटा एग्रीकल्चर में, उसको मिली है। तो अब आप भी IRI के सपने देख रहे हो तो देख लो। यहाँ पे रैंक देखो, ओबीसी की 47, EWS में भी बच्चे की 60वीं रैंक थी, ST वाले को भी 130, SC 512, ठीक है। तो यहाँ पे 200 से ऊपर गई नहीं, 12, 47, 60 में 100 के नीचे नीचे में समट गई। इतनी तो सीटें हैं बेटा वहाँ पे यूजी की, अब तो बंद भी हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यही चीजें समझा रहा हूँ। चलो आगे और देख लेते हैं। राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ से मेरा चल रहा है अभी रिसर्च, है ना, मशरूम वगैरह पे। और हम OTC पे काम कर रहे हैं, हम हाइड्रोपोनिक्स पे, हम एयरपोनिक्स पे, टिश्यू कल्चर पे, इन सब पे, है ना। और मस्टर्ड के अंदर अभी जैसे रवि सेशन आ जाएगा तो मस्टर्ड पे हम काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी चल रही है, ठीक है। अब इसकी देखना यहाँ पे रैंक है। अगर बेटा आपको राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर का आप सोच रहे हैं, तो आपकी 1100 रैंक, मतलब कमजोरों में नहीं आ रहा है, 1100 रैंक पे, 1167वीं रैंक पे आपको मिल रहा है। ST वालों को 6000 पे, SC वालों को 9344वीं रैंक पे, ठीक है। इसके बाद में देखो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप का यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे देख पाओगे आप 321 रैंक वालों को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 599 वालों को मिल रहा है। BSc एग्रीकल्चर कोर्सेज की बात हो रही है ये, है ना।
इसके अलावा भी और भी सारे, शेर कश्मीर देखो टॉप में आता ही है, पर वो थोड़ा सा कश्मीर जाने का वो पड़ता है ना, बच्चे कम प्रेफर करते हैं। 1000 रैंक तक आपको मिल रहा है, और मैंने बताया था जिसकी 1000 रैंक तक है उनको अच्छा खासा मिल सकता है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखो 107वीं रैंक पे बीएससी एग्रीकल्चर मिली है। यहाँ पे जो टॉप कॉलेज है उनकी रैंक देखना 1700, ST SC को छोड़ दें अगर, इनमें 4465 आ रही है। बाकी ओबीसी और जनरल की देखना 1700, फिर अब ओबीसी की देखता हूँ मैं 107, 753, 505, मतलब 1000 से नीचे नीचे जिनकी है उनको ही अच्छे कैंपस मिल पाए हैं इनमें बीएससी एग्रीकल्चर। अब ये देखो कम्युनिटी साइंस में आपको 10,000, 16,000, 20,000, 17,000 रैंक तक भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन टॉप कॉलेजों की पीडीएफ ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से फार्मर्स लव का ऐप इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर फॉर न्यू पे जाके अपनी डिटेल सबमिट कीजिए। उसमें आपको अपडेट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, और बीएससी एग्रीकल्चर में जहाँ पे भी एडमिशन लेंगे आपको सारे नोट्स, क्लासेज, वन शॉट सारी मिल जाएगी। तो जाइए फार्मर्स लव ऐप इंस्टॉल कीजिए। फ्री के अंदर 11वीं 12वीं की किताबें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर की किताबें, कॉलेजों की लिस्टें, आपका सिलेबस फर्स्ट ईयर का 6th डीन कमेटी के हिसाब से ऑल इंडिया में सेम रहने वाला है। वो सिलेबस पीडीएफ है, आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेगी। सब्जेक्ट क्या चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं की हो तो रैंक कार्ड आने के बाद आपकी काउंसलिंग कौन करेगा फिर, तो वो भी जाके आप कर लो चैनल के पेज को, वीडियो को लाइक कर देना। और उम्मीद है मैंने आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर किए हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं अभी क्या थोड़ा रिसर्च में बिजी हूँ, ये अपने भाई का ही प्रभात का है, एग्री अपडेट्स प्रभात सिंह, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी आपको देंगे ये, है ना। तो ऐसा नहीं कि व्यूज़ के लिए, ही चीज़ें प्रोवाइड। देखो मेरा मोटिव वीडियो डालने का ये नहीं है कि सारे बच्चों को पकड़ के मैं मेरे पास ले आऊँ, नहीं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मेरी बात उनको समझ में नहीं आ रही है तो और जो भाई हैं मेरे जो सही नॉलेज दे रहे हैं, तो मैं तो ये करता हूँ जहाँ से बच्चे को समझ में आए और सही मार्गदर्शन मिले वहाँ बच्चा जाना चाहिए। जरूरी नहीं हमारे से ही ले, हम खुद बिजी हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। अब की बार मैं CUT वगैरह के इतना नहीं डाल पा रहा हूँ वीडियोस, है ना, क्योंकि मैं खुद मेरे रिसर्च वर्क में बिजी हूँ। हमने खुद ने कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं, मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं। पर मैं पिछले साल भी प्रेफर किया था, अभी की बार कर रहा हूँ, अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छा मेंटरशिप देते हैं, अच्छी काउंसलिंग अपडेट्स देते हैं, ऑथेंटिक। तो आप जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये सारी चीज़ हो गई, ऐप इंस्टॉल कर लेना। सारी चीज़ें मैंने समझाई है आपको कि कब तक क्या होगा। तो अभी तो आपको फ्री बैठना है, कब तक बेटा, अब तक तो आपको फ्री बैठना है। कब तक, अगर रजिस्ट्रेशन आपके किसी दोस्त ने नहीं किया तो वो करवा दो। और आपको फ्री बैठना है कब तक, 18 से 20 तक। 18 से 20 को जब आपका आ जाएगा रैंक कार्ड, उसके बाद भी प्रोसेस शुरू होएगी। तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। बाकी सारे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अच्छा होएगा। अब जो क्यों आए आपकी रैंक इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, क्या हुआ, पेपर में गड़बड़ थी, आपने नहीं पढ़ा, उन सब चीज़ों पे बात नहीं करूँगा मैं। अब जिस सिचुएशन में अभी हैं और जो अपने पास है उसमें अपन क्या बेटर सॉल्यूशन कर सकते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो कोई भी आपका ऐसा दिमाग में आ रहा हो तो मेरे को कमेंट्स कर देना, प्रभात से पूछ लेना। और भी कोई इशू है तो मेरा इंस्टाग्राम है वीर विकास गुजर के नाम से, तो वो जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे अपडेट्स आपको एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VEER वीर, VIKAS विकास, GURJAR के नाम से फॉलो कर लो। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी सभी बच्चों को ये कहूँगा, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, खुद पे भरोसा रखो। आपने अच्छा स्ट्रीम चूज़ किया है एग्रीकल्चर, और मैं साथ हूँ, पूरा परिवार आपके साथ है, सब आपके साथ है। तो आप भी पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल सही दिशा में मेहनत कीजिए। इतनी कोई बड़ी चुनौती नहीं है, आप पहले ही भीड़ को दूर कर चुके हैं और इन कैंपस में जा रहे हैं तो पूरी भीड़ हट जाएगी, आपकी सक्सेस श्योर है बेटा। और अभी इतना उछलना भी नहीं है कि मेरे को तो IRI मिल गया, मेरे को तो वो मिल गया। ये आपकी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल तो बहुत सुंदर होगी। ठीक है, तो अभी रास्ते को एंजॉय कीजिए, यात्रा को एंजॉय कीजिए। जब मंजिल पे पहुंचेंगे तब अपनी दास्तां सुनाना आप, हम सुनेंगे और ताली बजाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर कर देना, आपके जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, वीडियो को कमेंट कर देना, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना। और हाँ, ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, ऐप इंस्टॉलेशन मत भूल जाना। प्ले स्टोर पे जाके अभी इंस्टॉल कर लो और सिलेबस वगैरह देखो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थैंक यू सो मच।